सबको ओम शांति। आज हम सभी लोग धर्मवीर भारती जी के प्रसिद्ध लेख काले मेघा पानी दे पर चर्चा करेंगे। और धर्मवीर भारती जी का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, ये बहुत ही इस पर सीरियल वगैरह भी बन चुके हैं और बहुत ही चर्चित उपन्यास है और एक कालजयी कृति है लेखक की। और जो इस चैप्टर में काले मेघा पानी दे में लेखक ने अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष के बारे में जो उनका अपना जीवन है उसके विषय में उन्होंने अपना चर्चा किया है। तो अंधविश्वासों के खिलाफ अपने संघर्ष पर उन्होंने यह चर्चा किया है। और लेखक ने प्रारंभ में कहा है कि चारों तरफ जब गर्मी के मौसम में आषाढ़ में भी पानी नहीं बरसता था तो गांव में त्राही त्राही मच जाता था और शहरों की भी हालत खस्ता थी। ऐसे समय में कुछ बच्चे थे जो मेढक मंडली, कुछ लोग उनका नाम देते थे, कुछ लोग उन्हें इंद्र सेना कहते थे। तो ऐसे बच्चे जो कि प्रायः अपना अधोवस्त्र के नाम पर बहुत कम कपड़े होते थे, और वह बच्चे 15-16 से 20 वर्ष के अधिकतम उम्र के रहते थे और वह गंगा मैया की जय के साथ जयकारा लगाते थे और गली गली में घूमते थे। जब किसी भी घर के सामने गुजरते थे तो उस घर में जो इकट्ठा किया हुआ पानी रहता था उनको तर कर दिया जाता था। वो सिर से पैर तक उस पानी में तर हो जाते थे और उससे जो कीचड़ पैदा होती थी उस कीचड़ में लौटते थे। तो काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे का भी नारा लगता था और गंगा मैया के जय का भी नारा लगता था। ये दोनों ही समवेत स्वर में बोलते थे। अब ये प्रश्न है कि इन बच्चों को दो नाम दिया जाता था। एक नाम दिया जाता था मेढक मंडली का। मेढक मंडली ऐसे लोग कहते थे कि जिनको धर्म विश्वास नहीं होता था और जिनको यह कार्य पूरी तरह से अंधविश्वास से उत्पन्न लगता था और वह इनसे चिढ़ते थे। उनका स्वागत गालियों से करते थे। ऐसे लोग इस टोली को मेढक मंडली कहते थे। और उसी समाज के कुछ लोग थे जो इसको इंद्र सेना कहते थे। वो लोग थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते थे और उनका मानना था कि इंद्र भगवान वर्षा करते हैं। उनका यह भी विश्वास था कि माँ गंगा मैया के जयकारे लगाने से गंगा मैया प्रसन्न होती है और वर्षा करती हैं। तो ऐसे लोग इसको बहुत ही अच्छा कृत्य समझते थे। लेकिन जो लेखक था वह अपने कुमार उम्र में था और इन सबको अंधविश्वास मानता था। उसका मानना था कि जो अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेजों के गुलाम हुए और आज भी हम लोग की जो प्रगति का अभाव है उसका कारण है हमारे अंधविश्वास। तो लेखक का मत है। लेकिन लेखक की एक दीदी थी और वह इन सबको अपना समझती थी कि ये सारी चीज़ें अच्छे हैं और हमारे धर्म का भी नंग है, हमारे समाज का भी नंग है और ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। तो लेखक ने इस मेढक मंडली वालों के ऊपर पानी डालने से मना कर दिया। तो इनकी जो दीदी थी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उम्र की थी, कांपते हाथों से किसी तरह से पानी लाए छोड़ा उन्होंने। लेकिन लेखक इससे उनसे बड़ा नाराज हो गया। तो शाम को दीदी ने इसे बुलाया और समझाया, लड्डू वगैरह दिए, नहीं खा रहे थे फिर भी समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने अपने तर्क दिए। तर्क यह दिया कि जब हम दान करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक किसान खेत में बीज थोड़े से डालता है और बीज डालने के बाद उसे अधिक से अधिक फल प्राप्त होता है, तभी उसको अनाज मिलता है पूरे खेत में। और वो अगर कुछ किलो डालता है और उसे कुछ कुंटलों में मिलता है। यानी त्याग करना बहुत जरूरी है। जब हम पहले से त्याग करेंगे तभी हमें उसका कोई फल मिलेगा। यह दीदी ने समझाया। तो लेखक के भी मन में समझ में आया कि कुछ न कुछ परंपराएं, कुछ चीज़ें सत्य भी होती हैं, यथार्थ भी होती हैं और कुछ अंधविश्वास होती। तो उसका मन थोड़ा दीदी के प्रति नरम हुआ, उसने लड्डू वगैरह खाए। खैर, लेखक जब बड़ा हुआ तो सोचता, जब कहानी लिख रहा था, कि आज के समाज की क्या हालत है। आज हम अधिकारों की बात करते हैं, अपने कर्तव्य पर कोई ध्यान नहीं देते कि हम कुछ कर्तव्य भी करें तो हमारे अधिकार मिलेंगे।
तो लेखक कहता है कि आज भी बैल प्यासे हैं और जो पानी बरसता है अर्थात जो ऊपर से पैसा आता है वह कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं। जो भ्रष्टाचार है उसकी भेंट चढ़ जाता है। तो ये सारे जो सिस्टम है वो सिस्टम सुधरे और प्रजा भी सुधरे। लेखक कहता है कि गांधी जी कहते हैं दीदी के अनुसार कि यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा अच्छी होगी, प्रजा चरित्रवान होगी तो राजा भी अच्छा होगा। तो आवश्यकता इस बात की है अपदीपो भव अर्थात आत्म सुधार। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा का नारा ही हमें देना चाहिए और इसी प्रक्रिया पर हमें चलना चाहिए ताकि हमारा समाज सुधर सके। तो हमें चिंतन का मौका देता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थियों ने इसको सुना होगा और हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे अंक प्राप्त करें और हमारे प्रवचन को अपने समस्त दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ओम शांति।